इजराइल के इतिहास का यह दूसरा मौका था जब उनका सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया। इससे पहले 1973 में यौम किपुर के दिन यानी 6 अक्टूबर को अरब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। उस समय भी इजराइल के सुरक्षा तंत्र में भारी चूक थी और इस साल यौम किपुर के एक दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। यौम किपुर इजराइल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस दिन हमला कर कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज यह जरूर गया है कि इजराइल का सुरक्षा तंत्र कमजोर रहा। हमास ने पूरी प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया है, जिसे भांपने में इजराइल की खुफिया एजेंसी फेल रही है। इस हमले की एक धार्मिक वजह है अल अक्सा मस्जिद। 7 अक्टूबर को हमले के तुरंत बाद हमास ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि वो अल अक्सा मस्जिद की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रहा है। अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में मौजूद है। यहूदी मान्यता के अनुसार आज से 3000 वर्ष पहले यहूदियों ने जेरूसलम में अपना पहला मंदिर सोलोमन टेम्पल बनाया था। ये वही जगह है जहां आज के वक्त में अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी इन तीनों ही धर्मों के लिए यरूशलेम एक पवित्र शहर है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे और हमास के एक मिलिट्री कमांडर ने 7 अक्टूबर के हमले को अल अक्सा को अपवित्र करने का बदला बताया है। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का इतिहास हिंसा से भरा रहा है। इस बार की प्लानिंग सबसे अलग और बहुत ज्यादा घातक थी। आतंकी संगठन हमास की सबसे बड़ी ताकत उसकी रॉकेट फोर्स है। इसी रॉकेट फोर्स के जरिए उसने इस बार भी इजराइल पर हमला किया है। इस रॉकेट फोर्स में 80 किलोमीटर तक हमला करने वाले रॉकेट्स हैं और जिस स्तर पर हमला हुआ उससे साफ है कि इसकी प्लानिंग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि महीनों पहले शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने यहूदी देश इजराइल पर हमला किया और इस हमले में तमाम बर्बरता की, ऐसी बर्बरता जिसकी उम्मीद कभी किसी को नहीं रही होगी और उस अत्याचार और बर्बरता का जश्न कई इस्लामिक देशों में मनाया गया। और जिस तरह से आम लोगों को, निर्दोष लोगों को हमास ने इजराइल में मारा, उसके बाद मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कई जगह इसका जश्न मनाया गया और ये जश्न हमास के समर्थक मनाते हुए दिखाई दिए। ईरान की संसद में हमास के हमले की खबर मिलने के बाद नारेबाजी हुई। इजराइल को खत्म करने के दावे किए गए। असल में ईरान और तुर्की लंबे समय से आर्थिक और सैन्य मदद इस आतंकी संगठन को देते रहे हैं। हमास की लीडरशिप को कतर में शरण मिली हुई है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया कतर में ही रहता है, पर यह मामला इतना सीधा नहीं है। मिडिल ईस्ट में हुई इस घटना का भारत से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। इसी साल भारत में हुए G20 सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC बनाए जाने की घोषणा हुई। इस कॉरिडोर के बनने से भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय देशों को काफी फायदा होगा। जिन इलाकों से ये कॉरिडोर गुजरने वाला है वहां पर ईरान और तुर्की भी बड़ी शक्ति माने जाते हैं, पर इन्हें इस कॉरिडोर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मामला सीधे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी और आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इजराइल के आसपास अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गए। अमेरिका ने अपने सबसे लेटेस्ट और ताकतवर विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R. फोर्ड और USS ड्वाइट D. ईज़नहावर को भेजा है। ऐसे एक युद्ध पोत पर करीब 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं। सुपर पावर अमेरिका का मैसेज क्लियर है कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस बीच हमास अब पाकिस्तान से मदद की गुहार लगा रहा है। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया यह बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु ताकत वाला मुल्क है और अगर पाकिस्तान इजराइल को परमाणु हमले की धमकी देता है तो शायद इजराइल इस युद्ध को रोक दे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस ऑफर पर अभी तक खामोशी है। इजराइल ने भी हमास को एक ऑफर दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमास या तो आत्मसमर्पण करे या फिर मारा जाए, उसके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों को बंधक बना रहे हैं। दावा किया गया है कि ये हमास के आतंकी हैं जो गाजा पट्टी में सरेंडर कर चुके हैं। इस बीच गाजा से हमास के सीनियर लीडर्स के लिए बनाई गई एक सुरंग को नष्ट करने का हैरान करने वाला वीडियो आया है। गाजा पट्टी में 15 से 20 फीट की गहराई से लेकर
60 फीट तक सुरंगों का एक नेटवर्क है जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। ऐसी ही सुरंग के एक बड़े हिस्से को विस्फोटकों की मदद से इजराइल ने नष्ट किया है। ऑपरेशन गाजा में इजराइल के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, पर इजराइल का दावा है कि इस बार जीत मिलने तक उसकी सेना नहीं रुकेगी। למלחמה יש מחיר כבד מאוד בחיי לוחמינו הגיבורים, ואנחנו עושים הכל כדי לשמור על חיי לוחמינו. אבל דבר אחד לא נעשה, לא נעצור עד שנשיג את הניצחון. बेंजामिन नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस आसमान पर है, पर 7 अक्टूबर के हमले को लेकर इजराइल में उनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई है। नेतन्याहू के बाद सबसे बड़ा सवालिया निशान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर उठ रहा है, जिसे दुनिया में सबसे खूंखार, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे प्रभावी खुफिया एजेंसी माना जाता रहा है। यही नहीं, इजराइल के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियार हैं, पर इतना कुछ होने के बाद भी इजराइल को हमास की साजिश का पता नहीं चला।